समय वो कहते थे कि उनके पास सच है, वो तो पता चल गया। सच का स भी नहीं जानते, च भी नहीं जानते। पिछले 11 साल में कौन सी सच की चीज है जिसको वो साबित कर पाए? इसलिए मैं उनसे कह रहा हूं, आइए जंतर मंतर आइए, आप बैठिए, 20 मिनट दे दीजिए। तब मैंने 2 से 3 का उनको टाइम दिया है। चलो उनको लगता है वो जंतर मंतर नहीं आ सकते, बहुत उनको मेहनत पड़ेगी आने में, कोई और जगह बता दीजिए। उनका घर पे कहिए, घर के बाहर मंच लगा देते हैं। आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, वहां तो जाते होंगे दिन में एक आध बार, वहीं आ जाते हैं, वहीं बाहर मंच लगा देते हैं। आप तो चाह रहे हो ना कि वहां आपका भी आलीशान कोई आम आदमी पार्टी की बिल्डिंग बन जाए, चलो वहां मंच लगा देते। आप कोई और जगह बता दो। सर एक मैं गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और क्या क्या इसमें चुनाव आयोग अपने ताकत के हिसाब से कार्रवाई केजरीवाल साहब के खिलाफ कर सकते हैं, और क्या हरियाणा जल बोर्ड केजरीवाल साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है? देखिए, ईसीआई को तो मैंने ईसीआई को भी चिट्ठी लिखी है, मैंने एलजी साहब को भी चिट्ठी लिखी है। मेरी तो ये सोच है कि ईसीआई को भी सीधे सीधे दिल्ली पुलिस को रेफर करना चाहिए और हरियाणा पुलिस को, कि आप तहकीकात करिए, क्या है ऐसा। भाई आपने क्रिमिनल एक कॉन्स्पिरेसी की, क्रिमिनल एक्शन के आपने ब्लेम किए। ये वो नहीं है कि मेरे खिलाफ कुछ कह दिया या कुछ अवमानना का शब्द इस्तेमाल कर दिया, कुछ जरूरत से ज्यादा बात कर दी, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कोई अपशब्द इस्तेमाल कर लिए, कोई धार्मिक सांप्रदायिक भावना को भड़काया। ये वो असामान्य बात नहीं है। आपने एक सरकार को नरसंहार करने के लिए उस पर सवाल खड़ा किया है, ये क्रिमिनल है। किसी भी हद में इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो मैं जी मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को कहना चाहिए एकदम दिल्ली पुलिस को कि आप विथ इन 12 आवर्स या 24 आवर्स इनसे पूछे। आपको मैं जो बार बार आपसे उदाहरण दे रहा हूं कि आज से करीबन 15-20 दिन 25 दिन पहले, आपको याद है, ये 1 महीने से एक स्कूलों में बॉम्ब के थ्रेट आ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने एक्टिविटी की, जो बॉम्ब थ्रेट आ रहे थे उसके आदमी को पकड़ा, क्योंकि तब पता चला कि थ्रेट जो है अपने में झूठ है, ऐसा कोई था ही नहीं, कोई बम ही नहीं थे किसी स्कूल में। तो ये साबित हो गया कि जिस आदमी ने पब्लिक में डर फैलाने की कोशिश की, भय फैलाने की कोशिश की, उसका पूरा का पूरा जो कहानी थी वो झूठ थी। यही आज जमुना जी में निकली है। अगर जल बोर्ड कहता है कि ऐसी कोई उनके पास सूचना नहीं है, कोई उनके पास सबूत नहीं है, तो ये झूठ है। तो जिस तरीके से दिल्ली स्कूल में डर फैलाने के लिए वो आदमी गिरफ्तार हुआ था, जमुना जी के जहर के कारण डर फैलाने के लिए, वही आपराधिक संहिता इन पर लगनी चाहिए ना। क्योंकि ये एक सीएम हैं, आज विधायक हैं, आतिशी जी सीएम हैं, तो क्या क्रिमिनल केस अलग हो जाना चाहिए? 3 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के दरमियान हमने देखा था कि कुछ बयानों को लेकर कुछ दिनों के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे इनको क्या फर्क पड़ेगा? जो आदमी सवेद खुला झूठ बोल सकता है वो बोल देगा कि बीजेपी डर गई, मुझे बोलने से बंद कर दिया। इन सब का कोई मतलब नहीं होता है। ये मैं कह रहा हूं कि ये उतना इलेक्शन कमीशन का उतने हाथ का नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक प्रमुख प्रशासनिक संस्था बन जाती है चुनाव में, इसलिए हमने उसको अपील किया है। हमारा ये है कि ये क्रिमिनल की श्रेणी में आता है। मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी चिट्ठी भेजी है, एक्शन क्यों नहीं हो रहा उस पर? नहीं, देखिए वो ठीक है, वो अपना जो कहना चाहें कहें, क्योंकि उनके जिन कैंडिडेट्स को उन्होंने टिकट दी है वो किन मसलों में बंद हैं, उसकी जवाबदेही वो दे। लेकिन ये बात तो हम लोग भी कह रहे हैं ना कि जब भी चुनाव आ जाते हैं, हरियाणा का चुनाव आया और आम आदमी पार्टी के नेता छूट गए, इनके लोग क्यों छूट जाते हैं? जब भी चुनाव आते हैं बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी से हमारी साठगांठ नहीं है, तो आपके लोग ऐन चुनाव के पहले जब असर कर सकते हैं तो छूटते हुए क्यों दिखते हैं? ये तो बात इनको बतानी पड़ेगी ना।